मैं शेयर कर लेती हूँ। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे प्रभु। कृष्णा, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज हरे के कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। तो आज के अध्याय का नाम है हरे कृष्णा माता जी। तो आज के अध्याय का नाम है भक्ति योग अर्थात डिवोशनल सर्विस। अब प्रभुपाद जी भक्ति को तो हम डिवोशन बोलते हैं, है ना। तो लेकिन हर बार प्रभुपाद जी जब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं ना तो डिवोशनल सर्विस बोलते हैं। यानी भक्ति सेवा के बिना अपूर्ण है, बिल्कुल उसको कोई मायने नहीं। आप अगर बोलो कि मैं भक्ति कर रहा हूँ बस एक जगह पर बैठा हूँ, हाँ, या बस मतलब एक ध्यान कर रहा हूँ या वटेवर, ऐसी भक्ति नहीं होती। भक्ति कैसी है? सेवा वाली भक्ति, वो भक्ति असली भक्ति है। हाँ, तो हमेशा हमको सेवा में रहना चाहिए। किसकी सेवा करे? भगवान के विग्रह की सेवा करे या भक्तों की सेवा करे? क्यों? गुरु की सेवा करे, है ना। गुरु तो साक्षात प्रतिनिधि है भगवान के। और भक्त, जब हम भक्तों की सेवा करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान बोलते हैं कि मेरी सेवा करोगे तो मैं उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि मेरे भक्तों की सेवा कोई करेगा तो मैं ज्यादा प्रसन्न होता हूँ। तो हमेशा हमारे वैष्णव लोग क्या प्रयास करते हैं कि हम दासानुदास बने, दासों के दास बने हम। हाँ, ये प्रयत्न करते हैं। तो भक्तों के माध्यम से इस प्रकार से एक श्रृंखला बनती है और हम भगवत धाम तक जाने के पात्र हो जाते हैं।
तो इसलिए ये विशेष करके हमने देखना चाहिए कि भक्ति हम निठल्ले बैठ करके भक्ति नहीं होती, ये सर्विस है, सेवा है ये। तो सेवा में रत रखना है अपने आप को। ठीक है, तो चलिए भक्ति योग के बारे में आज जानेंगे। ये अंतिम अध्याय है इन मध्य में आने वाले 6 अध्यायों का, जो भक्ति योग के बारे में बताते हैं। पहले 6 अध्याय कर्म योग प्रधान है, बीच के 6 अध्याय भक्ति योग प्रधान है, और अंतिम 6 अध्याय ज्ञान योग प्रधान है। तो बार बार भगवान बोलते हैं भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है, भक्त जो है वो सबसे बुद्धिमान है, बोलते हैं ना। तो हमने ये कई बार देखा है, जैसे 6ठे अध्याय के अंत में भी, जबकि उन्होंने कर्मयोग के बारे में इतना बहुत विस्तार से बताया, अष्टांग योग में बता दिया 6ठे अध्याय में, फिर भी अंतिम श्लोक क्या आया था 6ठे अध्याय का? योगिनाम अपि सर्वेशा मद्गतेनांतरात्मना, हाँ, श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्त तमामतः। यानी सर्वश्रेष्ठ योगी वो है जो अंतरंग से मुझसे जुड़ा हुआ है, सतत मेरा स्मरण करता है ना, वो यानी भक्ति योगी, ये सर्वश्रेष्ठ है। ये भगवान बार बार बताते हैं। फिर आगे भी आप 18वें अध्याय में पढ़ेंगे, भगवान क्या बोलते हैं? भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अंतरम। तो केवल भक्त ही मुझे, मैं जिस स्वरूप में हूं उस स्वरूप में मुझे जान सकता है, अन्य कोई नहीं जान सकता। तो चलिए हम ये अध्याय देखेंगे। छोटा अध्याय है लेकिन बहुत सुंदर और बहुत महत्वपूर्ण ऐसा ये अध्याय है। कई लोग इसको कार्तिक मास में इसका रोज रिसाइटेशन करते हैं, और वैसा करना चाहिए, हाँ, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। तो इसकी शुरुआत अर्जुन के प्रश्न से होती है। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण अर्थात सिद्ध माना जाए? यह अर्जुन का प्रश्न है। अब हम याद करें जरा, पिछले अध्याय में हमने क्या देखा था? विराट रूप का दर्शन देखा था, जहां पर भगवान ने विराट रूप का अर्जुन को विश्व रूप का दर्शन कराया था। कैसा रूप था वो? जिसके माध्यम से वे भौतिक जगत में अपना प्राकट्य करते हैं, है ना। तो सारे देवी देवता, सारे जीव उनके अंदर अर्जुन देख पाए, संपूर्ण ब्रह्मांड उनके अंदर देख पाए, जो भी इच्छा करे वो तत्क्षण वहां पर वो देख पाए। और इतना ही नहीं, भूत वर्तमान और भविष्य सब कुछ वो उसमें देख पाए, है ना। तो ऐसा वो विराट रूप का दर्शन था। लेकिन वो दर्शन करके क्या हुआ था? वैसे अर्जुन के मन में तो कोई शंका थी ही नहीं कि वे सच्ची में भगवान है कि नहीं कृष्ण, ये शंका तो थी ही नहीं। लेकिन हम जैसे सामान्य लोगों के मन में कोई शंका न रहे, है ना, इसलिए अर्जुन ने उनको रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें विश्व रूप का दर्शन कराएं। उसके बाद क्या बोला था अर्जुन ने कि ये रूप तो आप अब खत्म करिए, क्योंकि मैं बहुत विचलित भयभीत हो रहा हूँ इस भयंकर रूप को देख करके, लेकिन आपका मैं चतुर्भुज रूप भी देखना चाहता हूँ। और उसके बाद उन्होंने अपना द्विभुज रूप भी दिखाया। तो इस प्रकार से ये सारे रूप जो है वो भगवान ने 11वें अध्याय में दिखा दिए। ये सिद्ध कर दिया कि भगवान ही सारे रूपों के उद्गम है, बराबर है ना। सारे रूपों के उद्गम, चाहे वो द्विभुज हो, चतुर्भुज हो, अनेक भुजधारी विश्व रूप हो, जो कुछ भी है, सारे रूपों के उद्गम जो है वो द्विभुजधारी श्याम सुंदर कृष्ण है, ये उन्होंने सिद्ध कर दिया। तो वैसे अनेक रूप में वे प्रकट हुए हैं, नरसिंह देव, वामन देव, फिर मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, कितने सारे अनंत रूपों में, है ना। भगवान के रूपों को कई अंत नहीं है, लेकिन सब कुछ ओरिजिनेट कहाँ से होता है? उनके श्याम सुंदर द्विभुजधारी रूप से, है ना। ये हमने 11वें अध्याय में पढ़ लिया। अब अर्जुन के मन में शंका है कि ठीक है ये तो, कि सारे रूपों के उद्गम वही है, लेकिन उनका क्या, जो निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं। तो अब निर्विशेष ब्रह्म के बारे में अर्जुन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। सेवा किसकी की जा सकती है? सगुण साकार रूप की,
है ना। सेवा किसकी की जा सकती है? आपके आपके सामने कोई व्यक्ति है ही नहीं, तो आप कैसे सेवा करेंगे? तो सेवा है यानी हम विग्रह की सेवा करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, ठीक है। तो यानी सगुण साकार की सेवा करते हैं। तो जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, दो बातें हैं। इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण अर्थात सिद्ध माना जाए, ये अर्जुन का प्रश्न है। तो निर्विशेषवादी कैसे ध्यान करते हैं? कोई एक प्रकाश का बिंदु इमेजिन करते हैं या देखते हैं, और फिर उस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करके वो अपने अंदर मतलब ऐसा सोचते हैं कि यही सब कुछ है और इसी में विलीन होना है, और इस प्रकार से अपने मन को वे कंट्रोल करते हैं, और मन को कंट्रोल करके फिर इंद्रियों को अपने वश में करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो ये निर्विशेषवादियों की क्रिया होती है। और हम क्या करते हैं? हम सुंदर ऐसे श्याम सुंदर द्विभुजधारी रूप की हम पूजा करते हैं, घर में विग्रह रखते हैं, उनके फोटो रखते हैं, है ना। और इस प्रकार से उनकी सेवा करते हैं, उनको भोग चढ़ाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, सब नहलाते धुलाते सब कुछ करते हैं, कपड़े रोज नए नए कपड़े, अलग अलग कपड़े पहनाते हैं, है ना। तो ये सब हम सगुण साकार रूप की पूजा करते हैं। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी के कुछ शब्द आते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। सामान्यतः अध्यात्मवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी, ठीक है। तो दो श्रेणियों में हम अध्यात्मवादियों को, जो भी भगवत प्राप्ति के लिए प्रयासशील है, ऐसे अध्यात्मवादियों के दो श्रेणियां हैं। सगुणवादी भक्त अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। ये हम फिर से यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि ठीक है, अध्यात्मवादी तो है वो, लेकिन फिर भी जो भक्ति योग है यानी सेवा, हाँ, जो सेवा में भक्ति है, वो सर्वोत्कृष्ट है। ये हम यहाँ पर भी देखने वाले हैं। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं, जैसे हम लोग, है ना। हम लोग क्या है? हम सगुणवादी है, क्योंकि हम विग्रह की, अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। तो ये हम देखने जा रहे हैं। अब परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, ऐसा कहा गया है। उसमें से एक निर्विशेषवादी, प्रमुखता दो मार्ग बताए हैं, एक सगुणवादी और एक निर्विशेषवादी, है ना। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्ततमा मतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो यहाँ पर हम एक भक्त को देख रहे हैं कैसे श्रृंगार कर रहे हैं। वो अलग अलग वस्त्र पहना के, अलग अलग अलंकार पहना के सेवा कर रहे हैं अर्च विग्रह की, है ना। तो भगवान ने क्या बोला है? जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, हाँ? तो इसलिए इस प्रकार से सगुणवादी जो है वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। पहले ही मतलब भगवान ने शुरुआत में ही बता दिया कि किस प्रकार सगुणवादी श्रेष्ठ है। अब दूसरा बता रहे हैं, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत
उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं जो इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है। वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। यानी क्या बोल रहे भगवान कि हाँ, सगुणवादी सर्वश्रेष्ठ मैं बोल रहा हूँ, लेकिन निर्विशेषवादी भी मुझ तक ही आते हैं। यानी जैसे हम एक कोई स्थान पर जाना चाह रहे हैं, यहाँ से दिल्ली जाना चाह रहे हैं, बेंगलोर से दिल्ली जा रहे हैं, बाई रोड जा रहे हैं, तो अनेक रास्ते हैं, है ना। लेकिन सबसे अच्छा रास्ता कौन है? जो बहुत रास्ता भी अच्छा हो, बहुत भीड़ भाड़ भी न हो, सबसे कम दूरी वाला हो, है ना। तो इस प्रकार से हम रास्ता चूज करते हैं, है ना, कि जो रास्ते में उबड़ खाबड़ वो कम है, भीड़ भाड़ भी कम है, और तो और वो नियरेस्ट है। इस प्रकार से हम कुछ क्राइटेरिया रख के हम वो रास्ता चुनते हैं। तो वैसा ही भक्ति योग का रास्ता जो है ना, भक्ति योग भी और निर्विशेषवादी भी, गंतव्य एक ही है। हाँ, भगवान के पास ही जाएंगे, लेकिन जो सगुणवादियों का रास्ता है वो आसान है, सुख कारक है। हमने देखा ना, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षा अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। हमने देखा था ना ये राज विद्या का यानी भक्ति योग का वर्णन। तो वो सुख पूर्वक संपन्न किया जा सकता है, जहाँ है यथास्थिति रह करके भक्ति योग को संपन्न किया जा सकता है। स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनु वांग मनो भी, है ना। अपनी तनु यानी शरीर, वांग यानी वाचा, और मन, तनु वांग मनो भी, ये अगर हमने पूर्णतः भगवान की सेवा में लगा दिया, क्या क्या, शरीर, मन और वाणी, इनको अगर हमने पूर्णतः भगवान की सेवा में लगा दिया, तो कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं। सुखपूर्वक ये एक ही जगह पर रहकर, अपने गृहस्थ जीवन में रहकर, जिस स्थान में आप है परिवार में, वैसे ही रहकर भी ये भक्ति योग हम संपन्न कर सकते हैं। ये भगवान ने बताया हुआ है। ठीक है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं क्या क्या करना पड़ता है निर्विशेषवादियों को। इंद्रियों को वश में करना कितना कठिन है ना। सबों के प्रति समभाव रखना, फिर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत अव्यक्त की वे पूजा करते हैं। ठीक है। और वो अव्यक्त कैसा है? इंद्रियों की अनुभूति के परे, यानी हम इंद्रियों से उसको ना स्पर्श कर सकते, ना देख सकते, ना सुन सकते, है ना। ऐसे वो अव्यक्त निराकार की पूजा करते हैं। तो फिर वो सर्वव्यापी है, यानी इंद्रियों की अनुभूति से परे, सर्वव्यापी, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय, अचल तथा ध्रुव है। हमारे कृष्ण तो कितने परिवर्तनीय हैं, अनेक अनेक रूप धारण करते हैं वो, है ना। कभी नरसिंह देव बन के आते हैं, कभी वामन देव बन के आते हैं, अलग अलग रूपों में आते हैं। लेकिन ये निर्विशेषवादियों की जो वो है, ध्यान का केंद्र है, वो अपरिवर्तनीय है, अचल है तथा ध्रुव है। तो वे भी अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। लेकिन क्या है? क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। स्पष्ट कर दिया भगवान ने। क्यों वो भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ बोल रहे हैं? क्योंकि ये रास्ता ठीक है, मेरे तक आता है, लेकिन है बड़ा बड़ा ही क्लेशदायक। हाँ, क्लेशोधिकतरस्तेषाम, अधिक है क्लेश। हाँ, जो अव्यक्त के प्रति आसक्त होते हैं, वो रास्ता बड़ा क्लेशकारक है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कठिन है। क्यों? क्योंकि देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। हम तो देहधारी है और हम सोच रहे हैं कि भगवान निराकार है ना। तो ये कल्पना करना, उस डायरेक्शन में प्रगति करना, ये अत्यंत कठिन है। हमेशा पतन की संभावना लगी रहती है। पतन की यानी मन भटक जाता है वहाँ, और उस रास्ते को अधूरे में छोड़ने वाले लोगों की बहुत ज्यादा संख्या होती है। वैसा भक्ति योग में नहीं होता। भक्ति योग कभी
थोड़े समय के लिए भटक भी जाए, फिर भी वो रास्ते पर आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। हाँ, भक्ति योग में व्यक्तियों का पतन नहीं होता। साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह, भगवान ने बताया ना 9वें अध्याय में कि कभी कभी भक्त भी भटक जाता है, क्षणिक पतन हो जाता है, फिर भी उसको साधु ही मानना चाहिए अगर वो अपनी भक्तिमय साधना को कंटिन्यू रखता है तो। बराबर है। आगे भगवान बोल रहे हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए है पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। हाँ, तो ये जन्म मृत्यु के इस भौतिक जगत को कैसी उपमा दी है? सागर की, भव सागर कहते हैं ना हम। तो यही चित्र जो है ये हमने 7वें अध्याय में भी देखा था, अगर आप लोगों को याद हो तो। 7वें अध्याय में मैंने बोला था कितना सुंदर श्लोक है। 7वें अध्याय का 14वां श्लोक कौन सा है? दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तो यही चित्र वहां पर भी देखा था हमने। और हमने देखा था कि किस प्रकार सारे जीव जो है ना इस भव सागर में गोते खा रहे हैं। कितनी देर गोते खाएंगे, है ना? बहुत तकलीफदायक है क्रिया ये। ना कोई कहीं किनारा दिख रहा है, ना कोई आजू बाजू में मदद करने वाला है, क्योंकि सारे ही गोते खा रहे हैं, सारे जीव। हाँ, कोई मदद नहीं कर सकता। कौन मदद कर सकता है? जो ऊपर से, जो इस भवसागर में नहीं है। ऐसे कौन है? ऐसे है भगवान कृष्ण, है ना? तो हम जब भगवान कृष्ण की शरण में जाते हैं तब वे हमारा इस भवसागर से उद्धार करते हैं। वही बात यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर उनके गुणों के साथ बताया है। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, इस प्रकार उनके लिए मैं उनका उद्धार करने के लिए आता हूँ। अहम, हाँ, तेषाम अहम समुद्धरता, मैं उनको मृत्यु संसार के सागर से मैं उनको उठा लेता हूँ, उनका उद्धार करता हूँ। ठीक है। अब भगवान बहुत स्पेशल बातें बताने जा रहे हैं। यहाँ पर अनन्य भक्ति का वर्णन हो रहा है और भक्ति के अलग अलग कैटेगरीज के बारे में इसके अगले 4 5 6 श्लोकों में वर्णन आने वाला है। ठीक है। अभी जो हम सुनने जा रहे हैं वो है अनन्य भक्ति, जो सबसे सर्वोच्च कैटेगरी है भक्ति की। क्या बोलते भगवान? मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह सदैव मुझ में वास करोगे। तो करना क्या है कि भगवान में अपने चित्त को स्थिर करना है, कहीं भटकने नहीं देना है। हाँ, कि चला थोड़ी देर 5 मिनट ही सही टीवी देख लूं मैं, या किसी से बतिया लूं, थोड़ी सी बात कर लो पड़ोसियों से, लेकिन चित्त कहाँ है? वैसे तो हमको अपना सामान्य व्यवहार रखना ही है। भक्त का ये वर्णन चैतन्य चरितामृत में आया है कि बाहरी रूप से उसका व्यवहार जो है, बाहरे, सॉरी भूल गई मैं श्लोक। तो उसमें ऐसा वर्णन है कि अपना व्यवहार तो हमको सामान्य रखना है, लेकिन अंतरे निष्ठा करी, अंतर में सदैव हम भगवान का स्मरण करें, ऐसा ये भक्त का व्यवहार होना चाहिए। ये नहीं कि लोगों को बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रहे हैं हम, नहीं नहीं मैं तो ये करता हूँ, मैं तो ध्यान करता हूँ, मैं अपना जप करता हूँ, मैं तो ऐसी पूजा करता हूँ, है ना, और इतने मैं किताबें पढ़ता हूँ प्रभुपाद की। ये कभी भी हमने सामान्य लोगों के सामने कभी भी इसके बारे में जिक्र नहीं करना चाहिए। अंतरे निष्ठा करी बाह्य लोक व्यवहार, ऐसा कहा है। अंतरे निष्ठा करी, जो कुछ है अपनी भक्ति वो हमको अपने अंदर संजो के रखनी है, बाह्य उसको प्रदर्शन नहीं करना है सामान्य लोगों में। केवल ये बातें हम भक्तों के साथ डिस्कस कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है।
तो मुझ भगवान में अपनी चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगा दो। इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो ये हुआ अनन्य भक्ति का उदाहरण। क्या है? गोप, है ना, जो भगवान के वृंदावन के गोप सखा थे, उनका कैसा व्यवहार रहता था? जैसे ही सवेरे उठे तो उनको ध्यान आता था, अरे आज कृष्ण के साथ ये खेल खेलेंगे, आज कृष्ण को ये खिलाऊंगा मैं, आज कृष्ण से मैं इस प्रकार से मस्ती करूंगा। तो ये सारे विचार, फिर जल्दी जल्दी खुद तो अपना सब निपटा के कृष्ण के पास आ गए, और कृष्ण को यशोदा मैया नहला रही है तो ये भी मदद करने लगते हैं। कृष्ण को आज ये वस्त्र पहनाएंगे, कृष्ण का आज ऐसा श्रृंगार करेंगे, और चलो चलो कृष्ण चलो खेलने चलो। तो हर क्षण केवल कृष्ण। हाँ, सब देखो, सबके ध्यान कहाँ है? कृष्ण पर है। एक दूसरे को कोई नहीं देख रहा है, सब कृष्ण को देख रहे हैं। तो उनके चित्त में कृष्ण पूर्ण रूपेण स्थिर है। हाँ, और बाकी कुछ सोचने के लिए बुद्धि को यहाँ वहाँ जाने ही नहीं देते, बस कृष्ण के लिए ही सब कुछ। तो इस प्रकार इनका उदाहरण आता है ये अनन्य भक्ति का। गोप और गोपियां जो वृंदावन वासी उनके साथ में थे, है ना। तो ये अनन्य भक्ति। अब इस स्तर तक तो सब कोई एकदम से तो नहीं आ सकता, कठिन है ये बात, कोई सामान्य नहीं है। तो फिर क्या है? कोई बात नहीं, भगवान तो बहुत हमको डिस्काउंट देते हैं। क्या बोल रहे हैं? कोई बात नहीं, अनन्य भक्त नहीं बन सकते तो तुम साधना भक्ति करो। कैसी साधना भक्ति? अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ में स्थिर नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, है ना, तो तुम भक्तियों के विधि विधानों का पालन करो। हाँ, तो ये सेकंड स्टेप बता दी। अनन्य भक्ति नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, साधना भक्ति करो। साधना भक्ति क्या होती है? हमको गुरु के आदेश के अनुसार कुछ कुछ क्रियाएं करनी होती है। तो हमने बिल्कुल मन में शंका बिना लाए उन विधि विधानों का पालन करना चाहिए। अगर हमारे गुरु ने बोला है कि तुमने इस समय ब्रह्म मुहूर्त पर उठना चाहिए, तुमने इतनी माला का जप करना चाहिए, तुमने इस विधियों से भगवान का के अर्च विग्रहों को सुंदर सुशोभित करना चाहिए, इस प्रकार से ये आरतियां करनी चाहिए, जो कुछ विधि विधान गुरु के द्वारा हमको बताए जाते हैं उनका पूर्णतः से पालन करना। यद्यपि हमको अभी तक भक्ति नहीं उमड़ी है हमारे मन में, हमारे मन में प्रेम नहीं है कृष्ण के लिए, लेकिन गुरु का आदेश है इसलिए हम मान रहे हैं। तो वो क्या है? साधना भक्ति। और क्या होता है साधना भक्ति से? इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो जैसे जैसे हम रोज 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 भगवान के विग्रह की सेवा करेंगे तो हमारे मन में उनके प्रति प्रेम जागेगा। तो ये हुआ नंबर 2। हाँ, इसको कहते हैं साधना भक्ति। आगे बढ़ते हैं। अभ्यासेप्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तुम भक्तियों के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था अर्थात सिद्धि को प्राप्त होंगे। तो गुरु ने बोला है इतनी माला करना ही है, गुरु ने बोला है इतने किताबें तुमको रोज इतने पेजेस तो पढ़ने ही है, गुरु ने बोला है ऐसे अर्च विग्रह की सेवा करनी, हमसे नहीं हो रहा वो। तो फिर क्या करो? कम से कम फिर तीसरी स्टेज ये है, ये निष्काम कर्म योग। इसमें क्या है? मेरे लिए कर्म करो, यानी किसी भी फल की प्राप्ति की इच्छा रखे बिना मेरे लिए, मुझे संतुष्ट करने के लिए कर्म करो, जैसे ये व्यक्ति कर रहा है। ये साधना भक्ति नहीं कर सकता, अनन्य भक्ति तो बहुत दूर की बात, लेकिन ये क्या कर सकता है? मार्बल की फिटिंग कर सकता है ना, मेसन काम कर सकता है। तो वो क्या करेगा? वो आएगा और बोलेगा मंदिर वालों को कि मैं ये मार्बल का फिटिंग मैं पूरा करूंगा, मुझे उसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो अपने 5-6 दिन के पूरे श्रम वहां पर देगा, वहां कर्म करेगा, बदले में कुछ भी नहीं लेगा। ये हुआ निष्काम कर्म योग। ठीक है। तो ये करने से भी धीरे धीरे आदमी का आदमी की अवस्था आगे बढ़ती है और वो पूर्ण भक्त बन सकता है। हाँ, ये तीसरी स्टेज हुई निष्काम कर्म योग। अब ये भी नहीं कर सकते
कठिन है कि बिना कुछ भी लिए काम करना पूरे दिन, ये कठिन है। क्यों? क्योंकि हमको तो परिवार पालना है। कोई बात नहीं, भगवान समझते हैं। भगवान क्या करते हैं, अब यहाँ पर हमको 9वें अध्याय का एक श्लोक हमको थोड़ा सा याद रखना है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। ये एकदम गुह्यतम ज्ञान में भगवान ने बताया था 9वें अध्याय में, याद है ना? तो क्या करना है, हर कार्य को उनको समर्पण करना है। तो वो हुआ था निष्काम कर्म योग। इसके आगे बढ़ते हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है ना? क्यों? क्योंकि परिवार का पालन पोषण करना है। बिना पैसे लिए मैं दिन दिन भर काम करूंगा तो परिवार को कौन पालेगा? हाँ, तब फिर भगवान बोलते हैं अथैतदप्य शक्तोसि कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ है, तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करें और आत्मस्थित होने की कोशिश करें। तो करना क्या है कि कुछ भी नहीं लूंगा, ये अगर नहीं कर सकते तो ठीक है, सकाम कर्म ही करो, लेकिन क्या है, कर्म फल को त्याग दो। अच्छा बुरा जो कुछ कर्म फल मिले उसका त्याग करो। अर्थात अगर हम इसका उदाहरण प्रैक्टिकली देखने जाए तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम जाकर के मंदिर में रहे, कुछ भी वो लिए बिना, कुछ भी मतलब बदले में कुछ लिए बिना वहां पर सेवा करते रहे। ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम घर गृहस्थी चलाते हुए, नौकरी करते हुए भक्ति किस प्रकार से करें कि जो उसका फल मिलता है, अर्थात हमको जो वेतन मिलता है, जो पैसे मिलते हैं, उसको पूर्णतः नहीं लेकिन अंशतः तो निश्चित रूप से हमने भगवान को अर्पण करना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारी लक्ष्मी शुद्ध होती है, हमारे मन में त्याग की भावना आती है, आसक्ति कम होने लगती है भौतिक जगत से। बहुत ये परिणाम अच्छे हैं। फिर धीरे धीरे हम भक्ति में अधिक अधिक सफल होने लगते हैं। तो अपने काम के परिणामों को त्याग देने की कोशिश करें। तो कुछ ना कुछ हमारे जो इनकम है उसमें से कुछ ना कुछ हमने भगवान के लिए अर्पण करना चाहिए, जिससे हम आसक्ति रहित होते जाते हैं धीरे धीरे। नहीं तो फिर मैं, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरा घर, बस इसी में उलझे रहेंगे। एक दिन कभी तो भी घंटी बज जाएगी और फिर सब कुछ यहीं छोड़ करके आगे का प्रवास, फिर से अलग अलग योनियां, फिर से बार बार जन्म और मृत्यु, ये चक्र में हम फंसे ही रहेंगे। ठीक है, तो अभी मनुष्य जन्म मिला है, हमको ये सब ज्ञान मिल रहा है भगवत गीता के माध्यम से। ये क्या है, भगवत गीता क्या है, लाइफ मैन्युअल है ना। जीना कैसे है, इसकी पूरी गाइडलाइंस इसमें है। अगर हमने इसको बिना पढ़े बिना समझे हम ऐसे ही जीवन जीते तो हम में और कुत्ते बिल्ली कीड़े मकोड़े में कोई अंतर नहीं है, बराबर ना। इसलिए ये भगवत गीता एक अनन्य साधारण महत्वपूर्ण ऐसी किताब है जो हर मनुष्य ने एक्चुअली पढ़ के उसके अनुसार उसका अनुपालन करना चाहिए। जैसे हम कोई बड़ा भारी मशीन खरीदते हैं तो उसके साथ मैनुअल आता है ना, वो मैनुअल पढ़ के ही हम उस मशीन को चला सकते हैं योग्य तरीके से, है ना। चला तो ऐसे भी खुड़खाड़ करके कुछ भी चला ले, लेकिन कैसे उसको ऑप्टिमम उसका यूज करना है, योग्य तरीके से कैसे चलाना है, इसके लिए हमने मैनुअल पढ़ना चाहिए। वैसे ही अगर मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण हमको मिला है तो ऐसे वैसे जी करके क्या कुत्ते बिल्ली के समान थोड़ी ना जीना है हमें। हमें मनुष्य धर्म को सार्थक करना है। तो उसके लिए ये भगवत गीता ही एक माध्यम है, बराबर है। तो ये है सकाम कर्म योग। सकाम कर्म, इसमें हम जो हमको फल मिलते हैं उसका त्याग करते हैं। फिर अब ये भी नहीं कर सकते तो क्या करना है, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागाश्चान्तिरनंतरम। यदि आप इस अभ्यास में भी नहीं जा सकते हैं तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें। लेकिन ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है, और ध्यान से बेहतर काम के फल का त्याग है। इस तरह के त्याग से मन की शांति मिल सकती है ना। तो जो सकाम कर्म हमने देखा
है ना। तो वो भी नहीं कर सकते तो ध्यान करिए, ध्यान भी नहीं कर सकते तो ज्ञान अर्जित करके, ज्ञान के माध्यम से फिर आप धीरे 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 आगे की सीढ़ियों पर जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये 6 स्टेजेस भगवान ने बता दी। 6 बताई ना। देखिए सबसे बड़ी सबसे टॉप मोस्ट कौन सा है? हाँ, अनन्य भक्ति। वो नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, साधना भक्ति करिए। साधना भक्ति यानी क्या? गुरु द्वारा जो आपको निर्देश मिले हैं विधि विधानों का पालन करने के, उनका पालन करना। एकादशी का व्रत करो बोला है तो एकादशी का व्रत कर रहे हैं, हमको नहीं समझ रहा क्यों कर रहे हैं, लेकिन गुरु ने बोला इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हुआ साधना भक्ति। साधना भक्ति भी नहीं कर सकते तो क्या करना है? निष्काम कर्म योग, यानी भगवान के लिए कर्म करना, निष्काम कर्म। उसके फल प्राप्ति के जरा भी अपेक्षा न रखते हुए। फिर वो भी नहीं कर सकते तो सकाम कर्म करो, लेकिन कर्म फल को भगवान के लिए कुछ ना कुछ त्यागो। वो भी नहीं कर सकते तो क्या करो? ध्यान करो। और ध्यान भी नहीं कर सकते तो ज्ञान प्राप्त करो। तो ये स्टेजेस बताई है भगवान ने। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। अब ये भगवान बताने जा रहे हैं कि कैसा भक्त उनको प्रिय है, भक्त के कौन से गुण भगवान को प्रिय है। तो ये वर्णन आ रहा है। तो आखिरी के जो है 8 श्लोक, एक्चुअली 13 से लेकर 20 तक के सारे श्लोक जो है उनको कहा जाता है प्रियाष्टक। प्रिया अष्टक, यानी प्रिय भगवान को कौन से गुण प्रिय है उनके बारे में इन 8 श्लोकों में वर्णन हुआ है। ठीक है, तो भगवान बताते हैं कि मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता। यहाँ पर उदाहरण है सुदामा का। इतने दरिद्र थे, घर में कुछ भी नहीं था, लेकिन मन में पूरा संतोष। तो सामान्य कार्यकलाप कि भाई जाकर के किसी की नौकरी कर ले और कुछ पैसा कमाए, नहीं, वैसे तो ब्राह्मण कभी नौकरी नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर तो इतनी पेट पालने का सवाल है, फिर भी किसी की चाकरी नहीं करना है ना। तो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, शुद्ध है, मन से तन से शुद्ध है, दक्ष है, सावधान। किसमें सावधान? अपनी भक्तिमय सेवाओं में सावधान, चिंता रहित। हाँ, ये चिंता नहीं कि अरे आज दोपहर को क्या खाना बनने वाला है, घर में है भी कि नहीं कुछ। बिल्कुल चिंता रहित, क्योंकि पूर्णतः आश्रित है भगवान पर। समस्त कष्टों से रहित। इतने कष्ट है, घर में कुछ नहीं है, बच्चे हैं घर में, सब है, लेकिन कष्टों से रहित, फिर भी मन में एक संतोष की भावना हमेशा रहे। तो ऐसे व्यक्ति भगवान को अतिशय प्रिय है। ठीक है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता कि मुझे ये प्राप्त हो जाए इसलिए मैं ये कार्य करता हूँ, ये नहीं है। हाँ? फिर आगे बताते हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख में दुख में समभाव रखता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये प्रियाष्टक चालू हो रहा है 13 श्लोक से, है ना। तो इसमें सारे गुण बताए हैं, भक्तों के गुण बताए हैं, और ये गुण भक्त में है, इसलिए भक्त अत्यंत प्रिय है भगवान को। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो हमने भी प्रयास करना चाहिए ना कि हम भी भगवान के प्रिय बने, है ना। आगे बोलते हैं भगवान, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो चलिए यहाँ पर एक कथा बताती हूँ आपको। ये जो चित्र दिख रहा है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है? शिव जी बैठे हैं, पार्वती जी भी बैठी है, और सारे ऋषिगण यहाँ पर हैं, नारद मुनि है, व्यास देव है, और यहाँ पर चर्चा चल रही है भागवतम की। भागवतम पर क्लास ले रहे हैं शिव जी। हाँ, भागवतम की क्लास ले रहे हैं, लेकिन पार्वती मैया को कहाँ बिठाया है? पार्वती मैया को उन्होंने अपनी गोद में बिठा लिया है।
अब ये सारे ऋषि वहां पर है, क्लास चल रही है, भागवतम की चर्चा चल रही है, और अपनी पत्नी को गोद में बिठाना ये सामान्य रूप से किसी को भी ठीक नहीं लगेगा। लेकिन हम सामान्य व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, हम शिव जी की बात कर रहे हैं। शिव जी जो वैसे ही इतने विरक्त है ना, कहाँ रहते हैं? पहाड़ी पर रहते हैं, और क्या पहनते हैं? बस वो व्याघ्र का वो पहनते हैं। उस सिर पर किसको धारण किया है? तो चांद को धारण किया है, गंगा मैया को आसरा दिया है ना। इस प्रकार से सर्पों को अपने गर्दन में लपेटे हैं। ऐसे महान पुरुष के बारे में हम बात कर रहे हैं, और हम क्या ये सोचेंगे कि वो पत्नी के प्रति आसक्त तो है इसलिए उसको गोदी में बिठाए? बिल्कुल नहीं। उनको वो तो इन सब चीजों से परे हैं। तो इसलिए सारे ऋषि मुनि जहाँ यहाँ पर बैठे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो पार्वती मैया उनके गोद में बैठी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, चित्रकेतु नाम के राजा थे एक। उनकी भी एक छोटी सी कहानी में शॉर्ट में बता देती हूँ। चित्रकेतु राजा थे, उनकी बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन उनको एक भी पुत्र नहीं हो रहा था। बहुत दुखी थे वे। तब एक बार अंगिरा ऋषि उनके पास आए, तो इन्होंने बहुत उनसे विनती कर करके बोला कि कुछ भी करिए, मुझे पुत्र प्राप्ति होनी चाहिए, नहीं तो मेरा जीवन बिल्कुल बेकार हो जाएगा। मुझे मृत्यु के बाद भी मुझे योग्य स्थान नहीं मिल पाएगा, क्योंकि तर्पण करने के लिए कोई नहीं रहेगा, राज्य का क्या होगा, ये वो जो कुछ। उन्होंने अपनी सारी समस्याएं अंगिरा ऋषि को बताई, और अंगिरा ऋषि को कहा कि मुझे पुत्र प्राप्ति होनी है। अंगिरा ऋषि तो त्रिकाल ज्ञानी थे, उन्होंने देखा भविष्य में क्या हो सकता है। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं यज्ञ के माध्यम से तुमको एक पुत्र की प्राप्ति करा दो देता हूँ, लेकिन वो तुम्हारे सुख का भी कारण बनेगा और दुख का भी कारण बनेगा। यानी क्या? तुम उसका नाम हर्ष शोक रखो। अब इनको लगा कि हाँ, हो सकता है खुशी तो देगा, फिर आगे जाकर शायद मेरी बात ना माने, शायद मेरी इच्छाओं को पूरी न करे, ऐसा पुत्र होगा। हो जाने दो, कोई बात नहीं, है ना। पुत्र तो होगा, तर्पण तो करेगा मेरा। इस प्रकार वो पुत्र हुआ। अब हुआ क्या कि जैसे ही वो पुत्र हुआ, तब वो रानी जो उनकी बड़ी रानी थी, पट रानी थी, तो वो और राजा और वो पुत्र, ये एकदम मतलब ऐसे है कि दूसरे रानियों को ऐसा फील होने लग गया कि हमारे तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। हाँ, हमारे अस्तित्व को ही जैसे चित्रकेतु राजा भूल गए हैं। बड़ी दुखी हुई बाकी सारी रानियां। और इसका मूल कारण क्या है? तो ये बच्चा है, जिसके कारण राजा अब हमको कोई ये नहीं दे रहा है, बिल्कुल देख ही नहीं रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि विष दे करके वो बच्चे को मार दिया। अब जब वो बच्चे की मृत्यु हो गई, तब राजा रानी सब मतलब वो बड़े ही ज्यादा दुखी हुई, इतने दुखी हुए, इतने रोने लग गए। राजा तो वो बच्चे के मृत शरीर के बाजू में लेट गया और बोलने लग गया, मैं भी अब मृत हूँ, है ना। एकदम ऐसे मृत व्यक्ति का ही जैसे आभास निर्माण करने लग गए। तब वहां पर फिर से अंगिरा ऋषि आए, नारद मुनि के साथ आए, और उन्होंने बोला कि ये तुम्हारा व्यवहार योग्य नहीं है। तब वो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो बच्चे के जीव सिवा नहीं रह सकता, ये वो जो कुछ। हाँ, तब आप कैसे भी करिए, आप इसको जीवित करिए, कुछ भी करिए। तब उन्होंने बहुत वो किया, मिन्नत की, तब उन्होंने उसको कुछ समय के लिए जीवित कर दिया। अब वो जो जीव जो दूसरी यात्रा में निकल चुका था, वो वापस आया। हाँ, और फिर उसने देखा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, ये क्या है। तो सबने बोला, अरे ये तुम्हारे माता पिता। नारद मुनि ने बोले, ये तुम्हारे माता पिता। बोले, कौन से जन्म के माता पिता? मैंने तो अनेक अनेक योनियों में प्रवास किया है, हर योनि में, हर शरीर में मेरे अलग सेट ऑफ माता पिता थे, अलग माता पिता थे। हाँ, तो ये कौन से जन्म के माता पिता मुझे याद नहीं। माता पिता तो मेरे अनेक हुए हैं, है, मेरे संबंधी अलग हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं, अनेक। तो ये कौन से जन्म के माता पिता, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अब ये जब चित्रकेतु ने सुना, तब उसको अपने जीवन की क्षण भंगुरता के बारे में उनको एहसास हुआ, और उन्होंने समझ लिया कि ये मानव जीवन तो बहुत क्षणिक है। इसमें मिलने वाले सारे रिश्ते नाते जो बनते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं, वो सब क्षणिक है, केवल मर्यादित है। कब तक? जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती, है ना।
मृत्यु के बाद फिर नया शरीर, फिर नए रिश्ते नाते, फिर नया घर, सब कुछ। तो फिर ये क्षणिक रिलेशन के लिए हम कितना उसके पीछे हम व्यथित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तब उनको आत्म साक्षात्कार हुआ और उन्होंने भक्ति करके इतनी अपने अंदर कैपेबिलिटी पैदा की कि वो इस प्रकार के विमान में बैठकर वे वैकुंठ तक जाकर के आ जाते थे। हाँ, इतना उनकी भक्ति का प्रभाव हो गया। तो ऐसे ही एक बार ये आ रहे थे, उच्च लोकों से नीचे आ रहे थे, तब उन्होंने ये दृश्य देखा कि शिव जी पार्वती जी को गोद में बिठा करके भागवतम की चर्चा कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं। तो उनको हंसी आई। एक्चुअली वो शिव जी पर नहीं हंसे थे, एक्चुअली उनके मन में आया ये तो केवल शिव जी ही इतने महान है कि जो ऐसा कर सकते हैं, निरासक्त होकर के ऐसी क्रियाएं कर सकते हैं। तो ऐसे इस प्रकार से उनके मुख पर मुस्कान आई। ठीक है, शिव जी ने देखा, शिव जी को पता चला कि इनके मन में कोई मेरे लिए ऐसी भावना नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं आप, हाँ है ऐसा कोई क्लास लेता है क्या, ऐसी भावना नहीं है। शिव जी को समझ में आ गया, सारे ऋषियों को भी समझ में आ गया कि ये भावना क्या है, कि हाँ देखिए एक शिव जी ही है जो ऐसा कर सकते, इतने महान है शिव जी, ये भावना। लेकिन पार्वती मैया को बहुत गुस्सा आया कि तुम शिव जी पर हंस रहे हो, तुम्हारी अपनी वो क्या है, मतलब शिव जी कितने महान है और तुम क्या हो, तो तुम शिव जी पर हंस रहे हो। इस प्रकार से पार्वती माँ को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दे दिया चित्रकेतु को। क्या श्राप दिया कि तुम राक्षस की योनियों में जाओगे। ठीक है, अब देखिए, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, तो इतना बड़ा श्राप पाकर भी चित्रकेतु ने क्या किया, माँ को प्रणाम किया। जो आपने श्राप दिया है शिरोधार्य, मैं उसको सहर्ष स्वीकार करता हूँ। ये है भक्त का लक्षण, है ना, विचलित नहीं हुए वे, सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव। ये चिंता नहीं हुई उनको कि अरे बाप रे मैं राक्षस योनियों में जाऊंगा, इतने अधम योनियों में जाऊंगा, फिर मेरा क्या होगा। बार बार फिर ऐसे ही मैं जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहूंगा क्या। या उन्होंने अपने आप को डिफेंड करने की भी कोशिश नहीं की कि नहीं नहीं मेरा ऐसा मतलब था ही नहीं, मैं तो इसलिए नहीं हंसा शिव जी पर, या इस प्रकार से मेरे चेहरे पर मुस्कान नहीं थी जो आप समझ रही हैं, कुछ भी नहीं। उन्होंने वो एक आशीर्वाद के तौर पर वो श्राप को ग्रहण किया। तो ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, हाँ, ऐसे बोला है। आगे जाकर चित्रकेतु को वृत्रासुर का वो मिला, और वृत्रासुर एक भयंकर राक्षस, उसने इंद्र से युद्ध किया और इंद्र ने उसको ऑफ कोर्स मार दिया। लेकिन इंद्र का निचला स्थान माना जाता है, क्योंकि वृत्रासुर जो राक्षस होते हुए भी भगवत धाम गया, और इंद्र जो जीत कर भी इसी भौतिक जगत में रहा। तो ज्यादा वो कौन है, ज्यादा उसमें स्तुति करने लायक कौन है, वृत्रासुर है ना। तो वृत्रासुर की स्तुतियां जो है, भगवान के लिए प्रार्थना जो की है, वो भागवतम में उनका वर्णन आता है, बहुत सुंदर है। हरेर अहम हम हरे दासानुदासो भवितास्म, मैं भूल रही हूँ, उतना वो श्लोक याद नहीं है मुझे। तो इस प्रकार से बड़ी ही सुंदर वृत्रासुर द्वारा कही गई स्तुतियां हैं भगवान की। तो हमको ये स्तुतियां क्यों याद रखना चाहिए, क्योंकि जब हम भगवान के सामने जाते हैं, अर्च विग्रह के सामने जाते हैं, तो भगवान की स्तुति करना चाहिए। अब हमारे पास तो इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम अपने शब्दों में भगवान की स्तुति करें, है क्या, हमारी प्रेयर्स उतनी प्रभावशील हो सकती क्या, नहीं। तो हमको ऐसी प्रेयर्स को कंठस्थ रखना चाहिए, जैसे कुंती स्तुति हुई, जैसे ब्रह्म संहिता हुई, वृत्रासुर के द्वारा स्तुति है, गजेंद्र मोक्ष का स्तवन है वो, या 11वें अध्याय में जो अर्जुन की स्तुतियां हैं, अर्जुन की प्रार्थनाएं हैं, वो ऐसी स्तुतियां हमने कंठस्थ करना चाहिए। जब भी हम भगवान के सामने जाए तो इनमें से किसी एक को हमने जरूर बोलना चाहिए। उससे क्या होता है कि वो शब्द जो भगवान को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि उनके प्रिय भक्तों द्वारा वो बोले गए हैं, तो वही शब्द सुनने से भगवान अतिशय प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इन प्रेयर्स का बहुत महत्व है। तो इसलिए ये वृत्रासुर की प्रेयर्स भी जो है ना, बहुत सुंदर है, और उनको हमने कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। भागवतम में ये सब मिलता है। ठीक है, जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है,
जो न पछताता है न इच्छा करता है तथा शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यह है प्रहलाद महाराज और उनके पिता जो हिरण्यकश्यपु, उनके द्वारा उनको कितनी यातनाएं देने का प्रयास हुआ, लेकिन देखिए जरा भी विचलित नहीं है। हाँ, ये नहीं सोच रहे कि अरे बाप रे, अब आया अब आया अब आया हाथी का पैर मेरे ऊपर, अब मेरा क्या होगा। बिल्कुल नहीं। बस केवल कृष्ण का स्मरण, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। तो इस प्रकार से मन में कोई शंका नहीं कि भगवान को चाहते हैं भगवान तो मेरी रक्षा होगी, और वो नहीं चाहते तो नहीं होगी रक्षा। तो इस प्रकार से शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। हम्म तो देखिए कितने अच्छे गुण बताए हैं, है ना। जो मित्रों और शत्रुओं के लिए समान है ना, भेदभाव नहीं है कि ये मेरा मित्र ये शत्रु, नहीं, ये जो अपोजिट्स है ना, ये द्वंद्व, द्वंद्व मोहेन भारत, ये द्वंद्व हमको हमेशा मोहित करके हमको इस भौतिक जगत में बांधे रखते हैं। तो द्वंद्व अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिस्ट आउट किया है, मित्र शत्रु, मान अपमान, शीत गर्मी, सुख दुख, यश अपयश, है ना, इस प्रकार से अनेक आते हैं। इनमें समभाव, स्थित प्रज्ञ का भाषा, वो स्थित प्रज्ञ के लक्षण जो हमने दूसरे अध्याय में पढ़े हैं, जो दुखेशु अनुद्विग्न मनाः सुखेशु विगत स्पृहा, यानी दुख आए सुख आए, उसमें ना तो दुख में बहुत तो दुखी होता है, ना सुख में बहुत आनंदित होता है, ऐसा जो है, जो अपने चित्त को हमेशा स्थिर भाव में रखता है, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है, वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार का वर्णन आ रहा है। और तो और दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है। अभक्तों के साथ संगति ये बहुत ही बाधक है आध्यात्मिक जगत के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए, बराबर है। तो दूषित संगति से अपने आप को हमने बचाना चाहिए। तो हमको तो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है, हमको ऑफिस जाना पड़ता है, ऑफिस में अपने साथियों से बातें करनी पड़ती है, कई बार घर में भी सभी लोग तो भक्त नहीं होते, कई बार वो भौतिकवादी भी परिवार में रहते हैं, बहुत ही ज्यादा भौतिकवादी। तो ऐसी संगति से कैसे बचे। तो संगति करना यानी अपने आप को, अपने मन को उनसे, मतलब अपने विचारों को उनसे शेयर करना, है ना, उनसे प्रेम भाव रखना, ये है, ये संगति है। और फिजिकली आप संगति में अवॉइड नहीं कर सकते, फिर भी कम से कम मेंटली वो हमने उनसे अटैचमेंट वो करनी चाहिए, थोड़ी अटैचमेंट से दूर रखना चाहिए। अपने कर्तव्य तो करना है, लेकिन वैसी अटैचमेंट नहीं कि उनके अवगुण हम पर हावी होने लग जाए, ये देखना चाहिए हमने। ठीक है। तो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन, मौन यानी क्या, मौनी बाबा बन के रहना है, हमको बात ही नहीं करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। यानी कि जो बाकी के जो प्रजल्प है, मैंने ये किया, मैंने वो देखा, मैंने ऐसा किया, जो ऐसे प्रकार के प्रजल्प है जो भौतिक बातों से संलग्न रहते हैं, ऐसी बातें कम से कम पॉसिबल करना चाहिए। बात करना है तो अच्छी भगवान की बातें करिए, भक्तों की बातें करिए, है ना, या भक्ति में प्रगति किस प्रकार से कर सकते हैं इसकी बातें करिए, कुछ बुक्स की बातें करिए। लेकिन बाकी जो प्रजल्प है भौतिक चीजों से, वो एकदम नहीं तो भी कम से कम करने का प्रयास करें। ठीक है। तो उसको हम कहेंगे वो मौन रहता है, किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो कुछ भी प्राप्ति हो उससे वो ये नहीं बोलता अरे यार मुझे तो केवल इतने ही सैलरी की नौकरी है, मुझे तो चाहिए ज्यादा पैसा चाहिए, नहीं, है ना, जो मिला उसी में संतुष्ट, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये कथा अम्बरीश महाराज की यहाँ पर आती है। अम्बरीश महाराज एक महान भक्त थे,
ना, राजा होते हुए भी पूर्णतः निरासक्त, है ना, कोई आसक्ति नहीं। और अपनी जो साधना भक्ति है उसमें हमेशा, यानी उनका ऐसा वर्णन आता है कि वाचा का उपयोग केवल भगवान की स्तुति में, हाथों का वर्णन केवल भगवान के मंदिर के सफाई में, पैरों का उपयोग केवल मंदिर जाने के लिए, इस प्रकार से, और मन केवल भगवान में लीन, इस प्रकार से सारी अपनी इंद्रियों को केवल और केवल भगवान की सेवा में लगाए रखते थे। तो एक बार क्या हुआ, एकादशी का व्रत आप सबको मालूम है, एकादशी का व्रत जब करते हैं हम, तो दूसरे दिन द्वादशी के दिन एक स्पेशल खास करके पीरियड बताया जाता है कि इतने से इतने बजे तक पालना करना है। तब उतने ही वही समय रहता है जब हमने अन्न ग्रहण करना चाहिए, जिससे कि एकादशी का फल हमको, यानी वो एकादशी सफल हो जाए। तो ऐसे शास्त्रों का विधान है। अब ये अम्बरीश महाराज तो हमेशा निर्जला व्रत करते थे, ठीक है। तो ऐसी एकादशी हो गई, व्रत किया महाराज ने, दूसरे दिन द्वादशी, और सवेरे क्या हुआ कि दुर्वास मुनि वहां पर आए। अब दुर्वास मुनि, हमको सबको पता है कि भयंकर क्रोध वाले मुनि। हाँ, तो लोग बोलेंगे फिर ये कैसे, क्या क्रोध तो नहीं आना चाहिए ना? तो ये भक्तों में नहीं है, सिद्ध पुरुषों में आते हैं। सिद्धियां उनको अनेक प्राप्त थी, ठीक है, और क्रोध पर उनका बिल्कुल कंट्रोल नहीं था। तो ये ऐसे दुर्वास मुनि अपने 10,000 शिष्यों के साथ वहां पर पधारे। तो इन्होंने बहुत स्वागत वगैरह किया उनका, और बोला कि मुनिवर आप हम यहीं पर भोजन करें, मैं सब व्यवस्था करवाता हूँ। दुर्वास मुनि बोले ठीक है, मैं और मेरे शिष्य नदी से स्नान करके आते हैं, तब तक तुम सारी तैयारी करवाओ। तो यहाँ पर सारी तैयारी हो गई, और दुर्वास मुनि का पता ही नहीं। अब हुआ क्या कि वो जो पारना टाइम रहता है वो खत्म होने लग गया। बहुत मतलब समय बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, और दुर्वास मुनि नहीं आ रहे थे। तो अब करे क्या, इनको बड़ा संकट आ गया, क्योंकि अतिथि है, उनके पहले मैंने कुछ खाया तो वो अतिथि का अपमान है। और अगर वो पालना समय अगर टल गया और मैंने व्रत का पालना नहीं किया, एकादशी व्रत का, तो एकादशी सफल नहीं रहेगी। तो दोनों तरफ से मतलब अम्बरीश महाराज के सामने समस्या खड़ी हो गई कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने अपने जो पंडित लोग रहते हैं उनसे सलाह मशवरा किया। उन्होंने कहा कि महाराज, आपने तो निर्जला व्रत किया है, इसलिए आप एक बूंद पानी से आपके व्रत को तोड़ सकते हैं, और साथ ही साथ अतिथि के आने के पहले आपने अन्न ग्रहण नहीं किया, तो अतिथि का भी अपमान नहीं है इसमें। तो इस प्रकार से ये एक मार्ग है। तो राजा को ये बात पड़ गई। तो उन्होंने एक बूंद जल अपने जीभ पर लिया, और तो और उसी समय दुर्वास मुनि आए और उन्होंने वो देखा, और वो हमेशा के समान क्रोधित हो गए, भयंकर क्रोधित हो गए कि तुमने मेरा अपमान किया है, मेरे मुझसे पहले तुमने कुछ ग्रहण किया है। अब अम्बरीश महाराज एकदम चुप, बिल्कुल उन्होंने कोई वो नहीं किया कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा था, वो प्रोटेस्ट नहीं किया या कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। और दुर्वास मुनि ने तो क्रोध में आकर अपना एक बाल तोड़ा, जमीन पर पटका, और उसमें से एक भयंकर राक्षस निकला। ये देखिए ये राक्षस। हाँ, और उस राक्षस को आज्ञा दी क्या कि अम्बरीश महाराज को खत्म करो। अब यहाँ पर जैसे ही ये राक्षस निकला, तो और अम्बरीश महाराज की ओर जाने लग गया, तो हमारे भगवान विष्णु वहां से, सब जिनको सब कुछ ज्ञात होता है, तो उन्होंने देखा कि मेरे भक्त को कोई तकलीफ दे रहा है। उन्होंने खट से अपना सुदर्शन चक्र भेजा और उस राक्षस का वध किया। अब राक्षस का वध किया तो राक्षस को निर्माण करने वाले को भी कुछ करना चाहिए। तो वो सुदर्शन चक्र लगा दुर्वास मुनि के पीछे। अब दुर्वास मुनि घबराए कि अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है। तो वो तो थे सिद्ध पुरुष, तो वो फटाफट एक जगह से दूसरी जगह जाने लग गए, है ना। पृथ्वी से गए वो चंद्रलोक, चंद्रलोक से गए इंद्रलोक, ऐसे अलग अलग जगह पर जाने लग गए कि किसी प्रकार से सुदर्शन चक्र से छुटकारा मिले। लेकिन सुदर्शन चक्र पीछे आते गया, और ये सबकी शरण में जाते रहे, मुझे बचा लो ये सुदर्शन चक्र। वो बोले ये विष्णु जी का है सुदर्शन चक्र, आपको अगर बचाना है तो वही बचाएंगे, आप तो जाइए वैकुंठ। ये वैकुंठ गए, विष्णु के चरणों में गिर गए, मुझे बचाइए आपके सुदर्शन चक्र से। बोले नहीं बचाऊंगा मैं, क्योंकि आपने मेरे भक्त का अपमान किया है। अगर वो भक्त आपको क्षमा करे तो ही ये सुदर्शन चक्र रुकेगा, अन्यथा नहीं।
तब दुर्वास ऋषि आए, खट से धरती पर आए और अम्बरीश महाराज के चरणों में लेट गए और मुझे क्षमा करो, ये सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो बोले। तो अम्बरीश महाराज ने सुदर्शन चक्र को विनती की कि नहीं नहीं, इनको माफ कर दीजिए। तो सुदर्शन चक्र रुक गया। तो इस प्रकार ये भक्त के गुण यहाँ पर दिखते हैं कि यद्यपि दुर्वास मुनि ने उनको खत्म करना चाहा, फिर भी वे अविचलित मन से सब कुछ ये सहन करते रहे। सुख है, दुख है, यश है, अपयश है, जो कुछ है ना, और मन की संतुष्टि कभी नहीं गई। तो ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। अब ये अंतिम श्लोक आता है, ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या बताया गया है कि जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाते हैं, जीवन का लक्ष्य ही है भगवत प्राप्ति, और इस प्रकार भक्ति के मार्ग का अनुसरण करते हैं और पूर्ण रूपेण वो भगवान से भक्ति में संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अब प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देखते हैं। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। तो निराकार धारणा कब तक ठीक है? जब तक कि वो भक्ति में ना लग जाए, तब तक वो रास्ता एक रास्ता है, ठीक है। जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्ति की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। तो अल्टीमेटली यानी यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि निराकार की धारणा भक्ति के मार्ग में लाने तक के लिए ठीक है। जब आप भक्त की संगति में आ जाएंगे, तब कहीं जाकर के आप मेन स्ट्रीम में यानी भक्ति में लग जाएंगे। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्ति की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो, तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते, यानी इतने स्टेप्स उसको नहीं लेनी पड़ती, है ना, अगर वो डायरेक्टली कृष्ण भावनामृत में अपने आप को जोड़ दे तो। भगवत गीता के मध्य के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है, वह अत्यंत हृदयग्राही है। तो जो 6 अध्याय हमने देखे, 7, 8, 9, 10, 11 और ये आज का 12, ये 6 अध्यायों में भक्ति का वर्णन जो है वो अत्यंत हृदयग्राही है, यानी बहुत ही सुंदर ऐसा वर्णन हमने देखा है। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो चलिए, आज का अध्याय भी खत्म होता है और इस प्रकार आपके भक्ति योग के सारे अध्याय खत्म होते हैं। यहाँ पर किसी को कुछ पूछना है? मिनल माता जी, कुछ पूछना है माता जी आप? बहुत बहुत अच्छा लगा माता जी सुन के, मतलब आज की कहानी जो है आपने सुनाई है, ये कथा बहुत बहुत ही अच्छा लगा आज की जानकारी में। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। जी जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, वो वृत्तासुर की श्लोक है ना, हाँ वो मैं पढ़ना चाहती थी। हाँ, पढ़िए पढ़िए। पढ़ सकती हूँ? जी जी जरूर पढ़िए। 5 ही है, वो धन्यवाद। 5 ही है मेरे ख्याल से ना। जी माता जी, 4 ही है। 4 ही है, अच्छा। बोलिए बोलिए हम्म, माता जी। धन्यवाद माता जी। अहम हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितस्मि भूय। मना स्मरेता सुपतेर्न गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु काय। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्टं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवम्। समञ्जसत्वा विरहम्यकाङ्क्षे अजातपक्षा इव मातरं खगा सन्यं यथावस्ततराः क्षुधार्ताः।
प्रियं प्रियेव पीयूषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदक्षते त्वां ममत्तमश्लोक जनेषु सङ्ख्यं संसारचक्रे कर्मभिः त्वन्माययात्मात्म जदारगेः श्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्। हरे कृष्ण माता जी, मुझे आपके जितना इतना प्रॉम्प्टली नहीं आता है, तो मैंने नहीं, प्रयास। अच्छा, जी जी, धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छे, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी प्रभु बोलिए। माता जी, इसमें अभी एक स्लाइड दिखाई थी कि भगवान वो भजन सुन रहे हैं, हाँ हाँ तो सुना रहे हैं, हाँ वो सूरदास जी हैं या मंगला ठाकुर हैं? हाँ, अब ये बात किसी ने और ने भी पूछा था, तो ये दोनों के बारे में ये दृश्य हम लागू कर सकते हैं, बिल्व मंगल ठाकुर भी, सूरदास भी। हाँ, तो दोनों के जीवन में ये घटना हुई है। बिल्व मंगल ठाकुर भी उन्होंने अपने आंखों को फोड़ दिया था पिन से, है हाँ, ना, तो वो भी हाँ, अंधे थे और सूरदास जी भी अंधे थे, और वो दोनों भी इस प्रकार से भजन करते थे कि प्रत्यक्ष भगवान आकर के उसका सुनते थे, सुनते तो। ऐसे करते। तो ये एक्चुअली दोनों के लिए भी लागू है वो चित्र। और मतलब ये जो दुर्वासा ऋषि थे, ये वास्तव में भगवान के अवतार के रूप में थे, सप्तावेश अवतार के रूप में थे ना, नहीं, ये तो मैं दुर्वासा नहीं, ऋषि? नहीं 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 नहीं, अच्छा, नहीं। नहीं नहीं, शक्ति विषय अवतार तो नहीं है, दुर्वास मुनि का तो नाम नहीं पढ़ा मैंने, नहीं। अच्छा, जी, हरे एक कृष्णा। मतलब ये बात पूछनी हरे, थी, जैसे मंगला वो आरती होती है जी 4:30 बजे हर जगह, तो उसमें पहले भगवान को जैसे वो तैयार करते हैं, तो उसमें कहते हैं 2 घंटा लगता है ना? हम्म, एंडी प्रभु जी बता रहे थे मैंगलोर में कि 2 घंटा उसमें लगता है उनको जी, तैयार भगवान को हम्म सजाने में। हम्म तो माता जी, जैसे उनको भगवान को तकलीफ नहीं होती कि उनको 2 घंटा पहले से, मतलब उनको एक तरह से निद्रा में उनके विघ्न नहीं पड़ता है ऐसे? ये तो इसका जवाब तो मैं नहीं देख सकती माता प्रभु जी, लेकिन हाँ, ये सही हमारे बात। अगर परंपरा में ही ये आ रहा है तो हाँ, हाँ। योग्य ही होगा वो, कुछ उसमें गलत नहीं हो सकता। इसका उत्तर मुझे प्रॉपरली नहीं आता, इसलिए नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन वृंदावन में जैसे कहते हैं ना कि वो नहीं होती है मंगला आरती ऐसे, कि वो भगवान रात में रास लीला करते हैं, हम्म रास लीला या कुछ ऐसे ही, वो मतलब निधि वन में। हम्म, तो वो मतलब सुबह उनको कष्ट ना हो, तो इसलिए वो मंगल आरती वहां करते ही नहीं है, बताते हैं अच्छा, पता नहीं, वृंदावन ये को इसके ये। बारे में मुझे पता नहीं है कुछ खास, इसलिए मैं नहीं कुछ बोलती। ठीक है प्रभु। जी, हाँ, वैसे इसमें ना मंगला आरती जो वृंदावन में होती है वो लाइव आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती, पर कुछ जगह का ही रूल है, जो बाल रूप में मानते हैं वो नहीं करते हैं, मे भी शायद। हम्म वैसे मंगला आरती करने के बाद फिर उनको उस पर्दा उनका बंद कर दिया जाता है, ऐसा हम्म, कहते हैं। अच्छा, पर मंगला आरती 4 बजे, क्योंकि भगवानों का वो हो जाता है ना ब्रह्म मुहूर्त में, हम्म। तो मे हरे भी इस कृष्ण वजह माता से जी, मंगला राधा करते रमण। हैं। हरे कृष्ण माता जी, राधा रमण में तो होती है।